है बच्चों, आज मैं क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर एंजियोस्पर्मी प्लांट यानी आवृतबीजी पौधों में सबसे पहले लेकर आया हूँ कि फल के कितने प्रकार होते हैं, जो कि आपके पहले सिलेबस में होता था। अब कल आपको ये पढ़ना है कि फल का जो निर्माण होता है वो पुष्प के द्वारा होता है, पुष्प के अलग अलग भागों द्वारा होता है। तो पुष्प के अलग अलग भागों द्वारा अगर फल का निर्माण होता है तो अलग अलग भाग के आधार पर ही जिससे निर्माण होता है, फल को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है आपका कूट फल या आभासी फल, और दूसरा होता है वास्तविक फल। तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल होता है आभासी फल या कूट फल क्या होते हैं। तो इसमें दो तीन चीजें आपको बताएंगे, जो उदाहरण बताया जाएगा आपको। बहुत सारे फल हैं इसमें आपको कि कौन सा कूट का उदाहरण है, कौन सा आपका वास्तविक फल का उदाहरण। क्वेश्चन बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी आता है और अच्छे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आप देखिए पहले होता क्या है। तो आप सबसे पहले समझ लेंगे कि किसी भी फल का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है। पुष्प के जो भाग होते हैं, अंडाशय है, बाकी स्टाइल है, स्टिग्मा है, बहुत सारे भाग होते हैं जो आप शुरू में पढ़ चुके हैं, वीडियो आप देखेंगे तो इस चैप्टर में। अब यहाँ पे अंडाशय जो होता है यानी ओरी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फल में बदल जाती है। तो इसके बाद जो ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन या किसी दूसरे भागों से होता है, अंडाशय से नहीं होता हो, तो क्या कहलाएंगे? कूट फल। तो आपको याद क्या रखना है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग द्वारा होता है उसे हम आभासी फल या कूट फल कहते हैं। तब पहले देख लीजिए, इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तब देखिए पर इसका परिभाषा, यानी वह फल जिसका निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से होता है उसे कूट फल कहते हैं। कूट फल कहते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपका, इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें कौन सा इसमें वास्तविक फल नहीं है, या कौन सा इसमें वास्तविक फल का उदाहरण है, या आभासी फल है, या कूट फल है, या नकली फल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए 3 दिए हुए हैं, वही 3 आपको याद रखना है। पेपर में उसी में से आता है, क्योंकि फल आपको अगर यहाँ 10 लिखवा दिया जाए उसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो यहाँ पे सीबीएस में बताया जाए एग्जाम्पल अगर याद है, परीक्षा में आपका गलत नहीं होगा। ये आपको गारंटी के साथ बताया जा रहा है कि 3 उदाहरण या मैक्सिमम 4 उदाहरण इसमें याद करना है, और यही याद भी करना। वास्तविक फल तो बहुत सारे, ज्यादातर फल का निर्माण क्या होता है, वास्तविक फल ही होते हैं, अंडाशय के द्वारा ही होता है। लेकिन कुछ फल हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिखवाएंगे भी, उनका निर्माण अंडाशय से न होकर के पुष्प के दूसरे भागों द्वारा होता है। तो आप उदाहरण देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल ही मेन है कौन कौन से जो पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सेब, एप्पल। ये पूछा जाता है कि सेब कैसा फल है, तो आपको कूट फल, आभासी फल, नकली फल आप कह सकते हैं इसको। दूसरा है रसभरी और अखरोट। ये 3 उदाहरण ही आपको याद रखना है परीक्षा के दृष्टि से, और इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा। बहुत ज्यादा याद, एक काजू भी याद रख सकते हैं, अखरोट के जगह कभी कभी काजू भी दे देता है, लेकिन आपको मेन उदाहरण यही 3 है। काजू भी लिख दे रहे हैं लेकिन आपको याद हो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये 3 उदाहरण आपको मेनली याद रखना है। आपसे कैसे क्वेश्चन देगा, आपसे कह देगा बताइए इसमें से कौन सा आभासी फल या कूट फल नहीं है। अगर ये 3 उदाहरण याद है तो चौथा जो दिया रहेगा वो उत्तर कर लेंगे आप। तो कम से कम 3 उदाहरण आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कोई आएगा जैसे भी पूछेगा तो आप गलत नहीं करेंगे। काजू भी याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 3 उदाहरण का उल्लेख किया जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे फल होते हैं। आपको ज्यादातर परीक्षा में जब भी ऑप्शन मिलता है तो सेव रहता है, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा
और मैं ये 3 उदाहरण देकर चौथा सभी आंसर कर दिया कि इसमें कौन सा कूट फल का उदाहरण है, 3 ऑप्शन देकर चौथा सभी कर दिया, सभी आंसर हो जाएगा। या चौथे ऑप्शन में कोई दूसरा उदाहरण आम दे दिया, अमरूद दे दिया, तो आम आंसर हो जाएगा, कूट फल का उदाहरण नहीं है। या इन तीनों में से चारों में से कोई एक उदाहरण देगा, इसमें कहेगा इसमें वास्तविक फल कौन सा नहीं है, तो आप इसमें से कोई भी आप आंसर वहां टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपसे कर दिया जाए, आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे प्रश्न आपसे कर दिया जाए कि इनमें से कौन सा कूट फल या आभासी फल का उदाहरण नहीं है, आप देखेंगे जैसे आम दे दिया, सेब दे दिया, अखरोट दे दिया, और रसभरी दे दिया। करा कि इसमें से कौन सा कूट फल का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? क्या हो सकता है ऐसे दे दे कि इसमें कौन सा वास्तविक फल का उदाहरण, ये तीनों देकर इसके दे देगा, कोई भी आपको उदाहरण दिया जा सकता है। ये 3 उदाहरण जो यहाँ पे टिक किया है, यही आपको याद रखना है। अब देखेंगे दूसरा क्या होता है। एक तो ये हो गया वास्तविक फल क्या होता है, ये देख लीजिए आप, वास्तविक फल, पहले इसको देख लीजिए। उदाहरण ही आपको पूछा जाता है, और परिभाषा की बात की जाए तो आप यही कह देंगे ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, अंडाशय के अलावा किसी पुष्प के अन्य भागों द्वारा हो, तो वो फल क्या कहलाएगा? कूट फल, नकली फल या आभासी फल का। ये देख लीजिए पूरा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या आपका नीट का परीक्षा हो, इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा है वास्तविक फल, या इसी को बोलते हैं हम असली फल। ठीक है, वास्तविक फल यानी फल का निर्माण, पहले आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर खत्म होने वाला रहता है जब आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, निषेचन के बाद ये प्रक्रिया होती है, यानी कि फल जब बनता है तो जो अंडाशय होता है पुष्प का, वही क्या बनता है? फल के रूप में बदलता है। तो ज्यादातर फल का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा ही होता है। बहुत कम फल होते हैं जो कूट फल या आभासी फल होते हैं। तो आप देखेंगे कि वह फल जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय भाग द्वारा होता है, उसे वास्तविक फल कहते हैं। वास्तविक फल या असली फल कहते हैं। जैसे इसका जो उदाहरण होगा, आप देखेंगे उदाहरण जैसे आम, और भी जो फल है वो भी आ जाते हैं, लेकिन आपको जो उदाहरण परीक्षा में मिलता है उदाहरण वही आपको याद रखना है। आप मार्केट में देखें 50 फल, तो 50 के नाम आपको नहीं याद रखना। जो यहाँ पे बताया जा रहा है उदाहरण, आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 99% ये उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो आप ज्यादा लिखवा देंगे तो आपका गलत होने की संभावना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद तीसरा है, पहले इसको देख लीजिए। एक आता है अनिषेक फल या अनिषेक फलन। क्या होता है ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। अनिषेक फलन,
कैसे बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे कि अनिषेक फलन क्या है। तो आप कहेंगे ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, यानी वह फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होगा वो क्या कहलाएगा? अनिषेक फल। इसको याद नहीं करना, बहुत रटना नहीं, देखिए यहां से नाम पता चल जाए। अनिषेक यानी निषेचन के अ लग जाता है बायो में, यानी या कहीं भी तो बायो में मिल लिया देखेंगे तो उसका मतलब एब्सेंट होता है, यानी अनिषेक यानी निषेचन क्या है? एब्सेंट, यानी निषेचन के बिना। इस शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? अनिषेक का मतलब निषेचन के बिना फलन यानी फल का निर्माण। तो आप इससे समझ जाएंगे। इसका अगर परिभाषा लिखना है तो ये आप लिख लेंगे कि ऐसा फल जिसका निर्माण किससे हो? बिना निषेचन के, वो क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। तो वह लिखा कैसे जाएगा बोर्ड में, उसकी एक जो मेन परिभाषा होती है, आप कैसे सिस्टमेटिक लिखते हैं, ये तो आपको समझने के लिए बिना निषेचन के फल का निर्माण। लेकिन आप लिखेंगे क्या कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, आप ऐसे कर सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। और इसका भी उदाहरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप देखेंगे। इसका एग्जाम्पल में जो इसका उदाहरण है वो केला है, अंगूर है, केला है, अंगूर है, ये सब आपके उदाहरण होते हैं। लेकिन आपको इसमें जो अंडरलाइन किया वही आपको उदाहरण याद रखने। क्या याद रखना आपको? केला इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए कि नकली फल का उदाहरण बताइए या कूट फल का, तो आपसे यही रहेगा याद रखना। क्या क्या? चार लिखो, इसमें 3 याद रखना है, एक आम याद रखना है और केला। इसी में से उदाहरण आपको पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे। लेकिन 1-2 उदाहरण और लिखवा दिए हैं। इसकी खास बात क्या है कि अनिषेक फलन के द्वारा जो भी फल बनता है वो सीडलेस बनता है, यानी कि बीज रहित होता है, यानी कि बिना बीज का फल होता है। जैसे आप केला खाते हैं उसमें बीज नहीं होता है, अंगूर खाते हैं उसमें बीज नहीं होता है, या अंगूर में थोड़ा बहुत देखते हैं तो उसका कोई स्पॉट टाइप दिखता है, छोटा छोटा दिखता है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप आम खाते हैं उसमें बीज आपको दिखते हैं, या जामुन खाते हैं उसमें आपको बीज दिखाई देता है। तो ये पूछा जाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है अनिषेक फलन का, यानी आपसे क्वेश्चन बदल देगा नीट जैसे पेपर में, कहे इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा आप सीडलेस यानी कि बीज रहित फल का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं आप? अनिषेक फलन के द्वारा। तो नोट में 2 पॉइंट आपको को लिखना है नोट में, यानी क्या लिखेंगे आप? पहला, इस प्रक्रिया के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण होता है। लेकिन जो अनिषेक फलन ये प्रक्रिया होती है, इसके लिए 2 हार्मोन भी काम करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे आप नीट का पेपर देने जाएंगे, आप पूरा याद है, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन में पूछ करके आपसे कह देगा कि इनमें से किस फल का निर्माण अनिषेक फलन के द्वारा, तो कॉमन क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। लेकिन कौन सा हार्मोन का छिड़काव किया जाए कि अनिषेक फलन की प्रक्रिया हो, तो इसमें आपको जिब्रेलिन और ऑक्सिन 2 हार्मोन होते हैं जो कि 11th में है। लेकिन आपसे एक टर्म आता है तो नीट में, क्योंकि दोनों सिलेबस आता है, 11th 12th दोनों का रहता है, इसलिए वहां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस फल का निर्माण, या आपका देगा कि बताइए केले का जो निर्माण होता है या बनता है तो किस हार्मोन के छिड़काव के द्वारा होगा, या बीज रहित, और अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो करेगा बीज रहित फल का निर्माण किस हार्मोन के छिड़काव के द्वारा बना सकते हैं। तो आप वहां क्वेश्चन कहेंगे कैसा क्वेश्चन आया। ये सब इसी से लिंक करके क्वेश्चन पूछा जाता है नीट या पीसीएस जैसे पेपर में, अगर बायो दे रहे हैं आप। नीट में तो बायो आना ही है, ठीक है,
तो बीज रहित फल का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो आप लिख सकते हैं, आप दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट इसको कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए कि जिबरेलिन तथा ऑक्सिन के द्वारा बीज रहित फल का निर्माण होता है। बीज रहित फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण होता है। यानी ये दो प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, इनका छिड़काव अगर करते हैं तो जो अनिषेक फलन की प्रक्रिया तेजी के साथ होती है, यह प्रक्रिया होने में और आसानी हो जाती है। यानी कि उदाहरण क्या हो गया आपके, लेकिन आप नीट का पेपर दे रहे हैं तो ये दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन एक ही अगर ऑप्शन चूज करना, 4 ऑप्शन अलग अलग आ जाए तो आप कौन सा टिक करेंगे, आप ये जिब्रेलिन। यानी कि दोनों करते हैं, बीज रहित फल का निर्माण दोनों के द्वारा हो सकता है, लेकिन जिब्रेलिन ज्यादा पावरफुल होता है पार्थिनोकार्पिक, यानी कि अनिषेक फलन के लिए ज्यादा अच्छा कौन होता है, जिब्रेलिन होता है। तो इसको आप अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो आपको जिब्रेलिन करना है, न कि पार्थिनोकार्पिक, ये ज्यादा पावरफुल होता है। आपसे कह दिया जाए कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एबीए है, ये सारे क्या है, प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन दे दिया, कहीं बताइए इनमें कौन सा अनिष फलन के लिए उत्तरदायी है, तो आप कौन सा लगाएंगे, जिब्रेलिन। अगर दोनों में पेयर में दिया है, जोड़े में दिया है, तो आप दोनों एक साथ दिया तो टिक कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन करना है तो इसी करना है, ऑक्सिन को फिर नहीं करेंगे। अगला एक और उदाहरण देख लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो फल के बारे में हो गया। 3 आप पढ़े, वास्तविक फल, आभासी फल या कूट फल या नकली फल कहते हैं उसको। फिर इसके बाद पढ़ा अनिषेक फल। एक आता है असंजनन, यानी कि एपोमिक्सिस की, वो भी बहुत पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए एक ही वीडियो में कर, इसके बिना पेपर यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का बनता नहीं है। एक ही नंबर का है, 2 नंबर का है, आता जरूर है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए, इसलिए इसको हम एक साथ ही बनाते हैं। और आसानी जो एग्जाम्पल दिया गया याद कर लीजिए, वही आपसे पूछा भी जाएगा। इसका परिभाषा भी पूछा जाता है कि असंजनन क्या है, अनिषेक फलन क्या है, उदाहरण से ही समझाइए, या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा किसके द्वारा होता है। तो अगला है असंजनन। असंजनन इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखिए, वहां पे क्या था, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण। यहां क्या लिखा है, असंजनन, यानी अ लग गए, यानी कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा। क्या कहेंगे आप, इसमें दोनों को एक साथ याद करिए। अनिषेक फलन और असंजनन में क्या अंतर है, असंजनन में बीज का निर्माण होता है और अनिषेक फलन में फल का निर्माण होता है। तो वहां तो नाम से ही पता चले, अनिषेक फलन, फलन मतलब फल का निर्माण बिना निषेचन के। यहाँ क्या है, बीज का निर्माण बिना निषेचन के। बस यही आपको याद करना। एक कंफ्यूजन बना रहता है, आप अगर स्टूडेंट से पूछा जाए तो आप गलत हो जाता है कि असंजनन क्या है और अनिषेक फलन क्या है। तो इससे आपको याद भी रहेगा, हेडिंग से तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि अनिषेक फलन है तो फल का निर्माण हो रहा है लेकिन बिना निषेचन के, और असंजनन है तो बिना निषेचन के किसका निर्माण होगा, यहाँ बीज का निर्माण होता है। यहाँ फल का निर्माण पहले हो चुका, पहले फल बनेगा तभी बीज बनेगा, वही बदल जाता है इसमें, यानी कि जो बीजांड होता है वो बदल जाता है आपका सीड में। तो यहाँ बीज का निर्माण होता है, वहाँ फल का निर्माण होता है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन है कि इसमें बीज का होता है निर्माण, किसमें फल का निर्माण होता है। तो अनिषेक फलन में अगर फल का होता है तो इसमें किसका हो रहा होगा, फिर बीज का। ये भी आप लिख सकते हैं, कंफ्यूजन कोई बात नहीं है। लिखिए इसमें, देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे असंजनन या क्या बोलेंगे आप, एपोमिक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कहते हैं।
एग्जाम्पल देखेंगे। इसके खास एग्जाम्पल जो होते हैं, एक तो एग्जाम्पल होता है एस्ट्रेसिया। एस्ट्रेसिया और घास में पाया जाता है। घास और संयोजन की प्रक्रिया जो होती है एस्ट्रेसिया या घास में, तो ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन होता है इसमें घासों में पाया जाता है। ये उदाहरण आपको याद रखना है कि असंयोजन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है, तो दो उदाहरण है और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अथर को आभासी फल कूट फल का उदाहरण याद करना है, और इसमें अगर नहीं याद हो रहा है तो सारे फल लेकर आना, कल हम खा कर बताएंगे तो तुमको याद हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।